Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV। लास्ट वीडियो में हमने सीरीज LCR सर्किट की थ्योरी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होती है, कहाँ होती है। उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना पढ़ेंगे, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। जब दो फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। उस केस में रेजोनेंस होता है। इसी तरीके से जो सीरीज LCR सर्किट होता है उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी जब सोर्स फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो उस केस में भी रेजोनेंस होता है। An LCR circuit is said to be in resonance when the current through the circuit is maximum and impedance minimum। अगर हमारे पास एक LCR सर्किट है वो हम बोलते हैं कि रेजोनेंस में है। वो कब बोलेंगे? जब उस सर्किट में से करंट मैक्सिमम होगा और उस सर्किट की इम्पिडेंस होगी मिनिमम। हमने लास्ट वीडियो में इम्पिडेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था, विच इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। नाउ इम्पिडेंस इज मिनिमम when this quantity is 0 और XL माइनस XC कब 0 होगा? जब XL XC के बराबर होगा। So for impedance to be minimum, capacitive reactance should be equal to inductive reactance। तो यहाँ पर मुझे रेजोनेंस की कंडीशन पता चल गई है, दिस इज द बेसिक कंडीशन। और अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज रखती हूँ, लेट अस सपोज ω/R इज द फ्रीक्वेंसी एट विच दिस गेट्स इक्वल। XL हमारा XC के बराबर होता है और किस फ्रीक्वेंसी पे होता है? ω/R फ्रीक्वेंसी पे। तो उस केस में हम ω/R की वैल्यू निकाल सकते हैं। ω/R² इज इक्वल टू 1/LC एंड आई विल गेट ω/R इज इक्वल टू 1/√LC। ये उस सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। बेसिकली दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ये उस सर्किट की नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और अगर हम न्यू की टर्म्स के बात करें, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, सो न्यू R विल बी इक्वल टू 1/2π√LC। दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ये उस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो किस पे डिपेंड करती है? हमारे इंडक्टर पे और हमारे कैपेसिटर पे। अगर हम अपने इंडक्टर को चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एक डिफरेंट इंडक्टर से जिसका L डिफरेंट है, या फिर कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं, तो उस केस में हमारी सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो जाती है। इस न्यू R को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इससे रिलेटेड अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। The phenomena of resonance is common among systems that have a tendency to oscillate। अगर किसी सिस्टम के अंदर कोई टेंडेंसी है ऑसिलेट करने की, तो ये फिनोमिना हमें रेजोनेंस का दिखता है। ऑल्टरनेटिंग करंट्स वाले सर्किट में ध्यान रखना, करंट की ऑसिलेट करने की टेंडेंसी होती है, तो इस केस में भी हमें रेजोनेंस का फिनोमिना दिखेगा। अब जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑसिलेट करते हैं, रेजोनेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सर्किट। इफ सच अ सर्किट is driven by an energy source at a frequency near the natural frequency, then the amplitude of oscillations is found to be really large। अगर हम इस तरीके के सर्किट को हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे ड्राइव करते हैं, एक ऐसा एनर्जी सोर्स लगाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, तो उस केस में उसके अंदर जो ऑसिलेशंस होंगे वो उनका एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा और इम्पीडेंस सर्किट की मिनिमम होगी। अब रेजोनेंस की एप्लीकेशन क्या होती है? रेजोनेटिंग सर्किट्स हैव अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, जैसे ट्यूनिंग ऑफ रेडियो एंड टीवी सेट्स। जैसे हमें कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का चैनल कैच करना है, तो हम अपने टीवी कंट्रोल के रिमोट के जरिए उस LCR सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही चेंज कर देंगे। लेट सपोज हमारे पास एक LCR सर्किट में कैपेसिटर है, हमने इसको स्लाइटली प्रेस किया सच दैट इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो गई। तो बेसिकली हमने उस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी न्यू R बाय चेंजिंग द L, और अब वो उसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कैच करेगा और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के कैच करने पर वो ऑसिलेट करेगा, रेजोनेट करेगा।
जैसे पुराने ज़माने के एफएम रेडियो हुआ करते थे, बॉक्स होता था एक, उसके अंदर स्पीकर होते थे और ऐसे करके कुछ नॉब्स होते थे। इनको जब हम प्रेस करते थे तो हमारा चैनल चेंज हो जाता था। बेसिकली हम प्रेस करके इनकी कैपेसिटेंस चेंज करते हैं, जिससे उस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती थी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से नाउ द सर्किट विल ऑसिलेट एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और वो वही चैनल कैच करेगा जिस फ्रीक्वेंसी का उस सर्किट का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है चेंज हो चुकी है। तो ये एलसीआर सर्किट बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज हो सकता है, होता है इनफैक्ट, और जनरली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इसका यूज होता है। रेडार रिसीवर्स में भी इनका यूज होता है। हमें कोई पर्टिकुलर, उसमें भी यही फिनोमिना लगेगा कि हमें कोई अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कैच करना है तो हम अपने सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे। There is one more important point that we cannot have resonance in RC and RL circuit. RC और RL circuit में हमें resonance नहीं दिख सकता, हमें खाली LCR circuit में ही resonance दिख सकता है। The third point is about graphs. एग्जाम में पूछा जाता है that you have to plot the variation of current with respect to the angular frequency of the source or the variation of impedance of the circuit with respect to the angular frequency of the source. This is the graph for the current versus angular frequency. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें करंट की पीक देखने को मिलेगी। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करंट की वैल्यू सर्किट में मैक्सिमम होगी और इम्पीडेंस मिनिमम होगी। लेट अस सपोज कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे सर्किट की रेजिस्टेंस 100 हो, और अगर हम इस रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं तो हमारा ग्राफ चेंज हो जाएगा। फिर हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, लेट अस सपोज हमारी आर कर दिया है हमने 50 ओम, तो इस ग्राफ की शार्पनेस बढ़ जाएगी, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। वाई? क्योंकि वो खाली एल और सी पे डिपेंड करती है, आर पे डिपेंड नहीं करती है। नाउ लेट अस सपोज मैंने आर चेंज नहीं किया है लेकिन एल और सी चेंज कर दिया है, तो मेरा ग्राफ इस तरीके से लेफ्ट या राइट में शिफ्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि अब उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है। क्योंकि मैंने एल या सी चेंज किया है लेकिन यहाँ पे आर चेंज नहीं किया है, तो इसकी शार्पनेस चेंज नहीं हुई है। नाउ अगर हम इम्पीडेंस का ग्राफ देखें, दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। एक इन्वर्टेड यू की शेप में होगा और इसका पॉइंट डीपेस्ट होगा जब हमारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर के इक्वल हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट हैज minimum impedance. As we know, at that particular point XL is equal to XC, so this term goes 0, so Z becomes equal to R, so Z minimum is equal to R. Fourth point, the series resonance circuit which admits maximum current through it is known as acceptor circuit. वो सीरीज सर्किट, एलसीआर सर्किट जो रेजोनेंस में है और वो मैक्सिमम करंट एडमिट कर रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, हम उसे बोलेंगे इट इज नोन एज एन एक्सेप्टर सर्किट। एंड द फिफ्थ पॉइंट, द एंटीना ऑफ रेडियो और टीवी intercept signals from many broadcasting stations. To receive one particular TV channel, we have to tune our receiver set by changing the capacitance of the capacitor in tuning circuits such that the resonant frequency of the circuit becomes equal to the frequency of desirable stations. ये मैंने अभी आपको समझाया है कि रेडियो और टीवी में जो एंटीना होता है उसमें बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन तो बहुत सारे सिग्नल्स हवा में फेंक रहा है, लेकिन वो एंटीना तक जब पहुंचेंगे, अब एंटीना को कोई एक पर्टिकुलर चैनल ही तो चूज करना होगा। एक पर्टिकुलर सिग्नल चूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टीवी का रिमोट है जिसे हम रिसीवर बोलते हैं, रिसीवर सेट को ट्यून करेंगे, उसमें हम बटन्स दबाएंगे ताकि उसकी कैपेसिटेंस, जो एलसीआर सर्किट है उसमें कैपेसिटेंस चेंज हो, और अगर कैपेसिटेंस चेंज होगी तो उस सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और हमें जिस चैनल को देखना है हम उसी फ्रीक्वेंसी पे अपना रिसीवर सेट को ट्यून कर देंगे, और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल स्टेशन। जो स्टेशन हमें सुनना है या देखना है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैंने अपनी सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैच कर दी है। So this was all about resonance.
नेक्स्ट वीडियो में हम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर। दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।